मूर्ख बंदर को मिला पपीते का पेड़ और बाघ आया। चिंटू नाम का बंदर जंगल के पास वाले फलों के बगीचे में आता है। वहाँ सारे फलों के पेड़ सूखे थे, बस एक पपीते का पेड़ ही फलों से भरा हुआ था। पर पेड़ के नीचे बगीचे का मालिक गणेश सोया हुआ था, जिसे देखकर चिंटू सोचता है, अरे यार ये गणेश भी ना, इसे क्या यही सोना था? अब मैं कैसे पपीते खाऊंगा? अरे कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तब चिंटू सोचने लगता है। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भागो रे भागो, अरे भागो, बाघ आया, जान बचाकर भागो रे भागो। ये सुनकर गणेश तो एकदम से जाग जाता है और बिना कुछ देखे डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब चिंटू का रास्ता साफ हो चुका था। चिंटू खुशी से पपीते के पेड़ पर चढ़ता है और पपीते खाकर वापस जंगल आता है। अरे वाह, इंसानों को मूर्ख बनाना बड़ा ही आसान है। कैसे गणेश बाघ के नाम से भाग गया, मुझे तो बड़ा मजा आया। चलो अब आराम से सोता हूँ। चिंटू आराम से सो जाता है। दूसरे दिन वो वापस बगीचे में आता है और प्लान के हिसाब से बाघ आया ऐसे चिल्लाता है। तब गणेश डर जाता है और कहता है, अरे आज भी बाघ आया। बाघ का सामना करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। जान बचानी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर गणेश वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह से अब चिंटू बाघ के नाम से पपीते खाने लगता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। उस दिन गणेश सवेरे सवेरे बगीचे में आता है। वो पपीते के पेड़ को देखकर कहता है, अरे ये कैसे हुआ? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पहले ही मेरे बाकी के पेड़ सूखे थे, अब ये पपीते किसने खाए? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? गणेश सर पर हाथ रखकर बैठा था कि तभी वहाँ मोती नाम का कुत्ता आता है। मोती किसी काम से दूसरे गांव गया था। मोती गणेश का सबसे अच्छा वफादार दोस्त था। गणेश को ऐसे परेशान देखकर मोती कहता है, क्या हुआ गणेश, तुम परेशान दिख रहे हो? और मेरे जाने से पहले ढेर सारे पपीते लगे हुए थे, अब वो पपीते कम कैसे हुए? वही तो मोती, पपीते कैसे गायब हुए, यही सोच सोच कर दुखी हो रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताओ गणेश, यहाँ कोई आते जाते हुए किसी को देखा है क्या? अरे नहीं, अब तो ऑफ सीजन चल रहा है, पर हाँ कुछ दिनों से बगीचे में एक बाघ आ रहा है। कहीं बाघ तो पपीते नहीं खा रहा है ना? ये सुनकर मोती को हंसी आती है और वो कहता है, गणेश, कभी किसी मांसाहारी जानवर को पपीते खाते हुए देखा है क्या? और हाँ, बाघ पपीते का पेड़ चढ़ भी नहीं सकता। तुम ना सारी बात अच्छे से बताओ मुझे। तब गणेश मोती को सारी बात अच्छे से बताता है। ये सब सुनकर मोती को शक होता है। वो इस विषय पर गहराई से सोचता है और कहता है, गणेश, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आज उस बाघ को पकड़ ही लेते हैं। तुम वैसे ही करना जैसे करते थे, बाद में सब कुछ मैं देख लेता हूँ। दोपहर को गणेश वैसे ही पपीते के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी वहाँ चिंटू आता है और वो बाघ आया ऐसे चिल्लाता है। तब हमेशा के जैसे गणेश वहाँ से भाग जाता है। गणेश के जाने के बाद चिंटू पपीते के पेड़ पर चढ़कर पपीते खाने लगता है। ये सब मोती देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये है बाघ। मेरे दोस्त को ये चिंटू परेशान कर रहा है। अब देख चिंटू, मैं कैसे तुझे तेरी नानी याद दिलाता हूँ। मोती और गणेश मिलकर अब चिंटू को सबक सिखाने का ठान लेते हैं। मोती दूसरे दिन जंगल से एक बाघ की खाल लेकर आता है। मोती उस खाल को पहनकर बाघ बन जाता है। उस दिन गणेश मोती के साथ छुपकर बैठा रहता है। तभी वहाँ चिंटू आता है। गणेश वहाँ न होने पर चिंटू सीधे पेड़ के पास आता है। वो पेड़ पर चढ़ता कि तभी वहाँ बाघ दहाड़ मारते हुए आता है। चिंटू, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए, तुम मुझे आवाज दे रहे हो। देखो, आज मैं आ ही गया। बाघ को सामने देखकर चिंटू डर के मारे कांपने लगता है। चिंटू के मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल रही थी, पर खतरा सामने देखकर चिंटू धीरे धीरे कहता है,
बाबा 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 बाघ बाघ जी, आप यहाँ जंगल छोड़कर यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ तुझे खाने आया हूँ। पपीते खा खा कर तू बड़ा स्वादिष्ट हो गया है। अब मैं तुझे खाकर स्वाद चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाघ जी, मुझे छोड़ दो, कृपा करो मुझ पर। तब गणेश सामने आता है और कहता है, क्यों रे चिंटू, जब रोज बाघ के नाम से मुझे डराता था, फिर आज क्यों तेरी बोलती बंद हो गई? मुझे माफ कर गणेश, मैं बेवकूफ था, पपीते के लालच में ऐसा कर दिया। प्लीज आप समझाओ ना बाघ जी को, आज के बाद मैं किसी को नहीं फंसाऊंगा। चिंटू के माफी मांगते ही मोती बाघ की खाल उतार देता है और कहता है, ये सबक अच्छे से ध्यान में रखना चिंटू। आज तो झूठा बाघ सामने आया था, कल हो सकता है सच में बाघ आ जाए और तुझे ही खा जाए। तब चिंटू सबसे माफी मांगकर जंगल चला जाता है और उस दिन के बाद से वो किसी को परेशान नहीं करता है। इस तरह से मोती ने चिंटू को अच्छा सबक सिखाया। नीति: हमें किसी को भी फंसाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम ही उसमें फंस सकते हैं।